बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की जो है गुड न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए है जो इंडिया से क्रोशिया का जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी जो है क्रोशिया के हवाले से मैं आपको जो है वो अपडेट देता चाहूँ कि क्रोशिया जो है प्रीवियसली आज की जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये इंडिया के लिए है और स्पेशली मैं इंडिया के हवाले से ये वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अपडेट जो है वो क्रोशिया के हवाले से जो है वो देने जा रहा हूँ। ये बाकायदा अपडेट देने से पहले मैं आपको ये बाकायदा VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रही है और कोविड-19 ये सारे नोटिफिकेशन जो है आपको जो है वो नीचे जो है वो नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप नीचे आते जाएंगे तो जो ही आप नीचे आएंगे तो ये 7 अप्रैल की जो है वो मैं अनाउंसमेंट जो है वो आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बाकायदा हाईलाइट भी जो है वो की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा लिखा हुआ है कि क्रोशिया 7 अप्रैल 2021 क्रोशिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर रीओपन इन इंडिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं क्रोशिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देता चलूं कि क्रोशिया जो है एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है। इसका शुमार जो है वो यूरोपियन यूनियन में होता है, लेकिन ये शेंगन स्टेट में जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ये ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो है वो कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्रोशिया का वीजा अप्लाई चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, दुनिया के किसी भी मुल्क से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आप ऑनलाइन जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है क्रोशिया के लिए वो किस तरह से फिल करेंगे, इसकी अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको जो है वो मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो देने जा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो आपको नजर आ रहा है ये 7 अप्रैल 2021 का जो है वो नजर आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है क्रोशिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन इन इंडिया। लिखा हुआ है कि दोस्तों, क्रोशिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन न्यू दिल्ली, मंडे वेंसडे एंड थर्सडे। मुंबई में जो है ये वेंसडे का दिन जो है रखा गया है। दोस्तों, क्रोशिया का जो वीजा टूरिस्ट वीजा है उसको ओपन जो है वो कर दिया गया है। प्रीवियस जो लॉन्ग टर्म वीजा है जिसे D कैटेगरी कहा जाता है, जो कि जिसमें वर्क परमिट और स्टडी वीजा जो हो जिसे कहा जाता है वो क्रोशिया का ऑलरेडी ओपन था। अब जो है वो इंडिया के लिए क्रोशिया की बाकी वीजा सर्विसेज जो है वो बहाल कर दी गई हैं। अब जो है हर तरह की वीजा एप्लीकेशन जो है वो आप दे सकते हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर रहे हैं, D कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट C कैटेगरी वीजा में अप्लाई कर रहे हैं, तो तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बकायदा लिखा हुआ है। अगर आप न्यू दिल्ली से करना चाहते हैं तो फिर आपने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मंडे, वेंसडे और थर्सडे को जो है वहां पे जाना होगा। इसी तरह अगर आप मुंबई में जो है वो वेंसडे का दिन जो है वो फिक्स है और कोलकाता के लिए मंडे और वेंसडे जो है वो फिक्स किया गया है और टाइम जो है वो सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। और चेन्नई की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर फ्राइडे जो है ये सोमवार एंड फ्राइडे 2 दिन रखे गए हैं। बेंगलुरु में सोमवार मंडे रखा गया है, वेंसडे और फ्राइडे जो है वो रखा गया है। इसी तरह हैदराबाद में जो VFS ग्लोबल का ऑफिस है उसमें मंडे, वेंसडे और फ्राइडे का दिन रखा गया है बाय प्रायर अपॉइंटमेंट ओनली। तो डेफिनेटली दोस्तों, जब भी आपने VFS ग्लोबल के ऑफिस क्रोशिया का वीजा अप्लाई करने जाना होगा तो आपने अपॉइंटमेंट लेके जानी होगी। वो पहले ही आप इस मामले में जानते हैं कि आपने लेनी होगी। अपॉइंटमेंट के बगैर आप जो है वो VFS के ग्लोबल नहीं जा सकते। इस तरह लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑन पेड अकोमोडेशन होटल कैंप प्राइवेट इंटर। ये दोस्तों वीजा अप्लाई करने के लिए लिखा हुआ है कि आपने पेड जो है वो बकायदा होटल की रिजर्वेशन करवानी है। प्राइवेट चाहे होटल है, चाहे रेंट पे है, चाहे कोई हॉस्टल है, जहाँ पे भी आपने है। इसके अलावा PCR का नेगेटिव टेस्ट जो है वो आपने जो है वो करवाना होगा और ये जो है बकायदा एंटीजन टेस्ट मैनुअली रिकॉग्नाइज बाय और किसी भी ऐसी लैब से आप करवाएंगे जो कि यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स हो जो है वहां पे जो है वो एक्सेप्टेबल हो। तो ये लैब आपने जो है वो लोकल जितनी भी लैब्स हैं उनमें देख लेना है कि बकायदा आपकी जो लैब है वो बकायदा अगर आप PCR टेस्ट वहां से कराते हैं तो आया उस लैब का जो टेस्ट है वो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट में जो है वो माना जाता है या नहीं, वो आप लोकली पता कर सकते हैं। और ये 48 घंटों से जो है वो पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये क्रोशिया के हवाले से नीचे लिखा हुआ है कि बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसी तरह उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी जो कि पहले ऑलरेडी क्रोशिया का वीजा अप्लाई करने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, उसके लिए अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वीजा अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे वो आप नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं और इसी तरह वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रोशिया की हर तरह की वीजा सर्विसेज को जो है वो इंडिया के लिए बहाल कर दिया गया है। चाहे आप टूरिस्ट हैं, जिस मर्जी कैटेगरी में आप वीजा जो है वो VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की यही अपडेट थी जो मैंने आपसे शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।